में राजर्षि परीक्षित कलयुग के लिए 4 स्थान देते हैं और 5वां स्थान स्वर्ण आदि जो अधर्म पूर्वक कमाई है उसमें देते हैं। ये सब कथाएं हमने श्रवण की। सूजी महाराज श्रवण कराते हैं कि सूच कश्यापि तद भवेद। बंधुओं, जो पाप करने वाले को लगता है वही पाप देखने वाले को भी लगता है। भीष्म पितामह के प्रसंग में माता द्रौपदी भीष्म पितामह से कहती है कि हे पितामह, आज आप राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, भगवत धर्म सभी का वर्णन कर रहे हैं। आज बड़े राजपाट की, न्याय की, धर्म की बातें आप कर रहे हैं। लेकिन हे पितामह, उस समय जब वो दुष्ट दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था, उस समय आपका यह ज्ञान कहाँ गया था? सबसे ऊंचे सिंहासन पर आप विराजमान थे। यदि आप जरा सा भी इशारा कर देते तो दुष्ट दुशासन की सामर्थ्य नहीं थी कि मुझे वो स्पर्श कर लेता। भीष्म पितामह रोने लगते हैं और कहा, बेटी तुम सच कह रही हो। जो दुष्ट जो दूषित अन्न खाने से हमारी बुद्धि में जो विकृति आ गई थी, मैं उस समय चाहता तो रोक सकता था, लेकिन मेरे मन में ऐसा भाव भी नहीं आया। इसलिए बताते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, जो ठाकुर जी, इसलिए तो बताया जाता है कि हम कोई भी वस्तु पाते हैं तो पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। और बड़ी पुरानी एक कहावत है, जैसा खाओगे मन अन्न और वैसा रहेगा मन, जैसा पियोगे पानी और वैसी होगी वाणी। इसलिए कहीं भी कुछ खाने से पूर्व जरा इसका भी विचार हमें कर लेना चाहिए। यदि हम अधर्म का, अन्याय का धन या हिस्सा खाएंगे तो उससे हमारी बुद्धि विकृत हो जाएगी। फिर हमें सत्य और असत्य का, सही और गलत का कोई बोध नहीं रहेगा। धर्म रूपी बैल और गाय रूपी पृथ्वी का संवाद होता है, तो धर्म रूपी बैल यही कहते हैं कि सूच कश्यापि तद भवेद। भैया, जो पाप करने वाले को जितना उसका प्रायश्चित होता है, पाप होता है, उतना ही देखने वाले को भी उसका दोष उतना ही लगता है। प्रेम से कहो राधे राधे।